किसी के रोल मॉडल बनने के लायक नहीं। सवी का गुस्सा। आप होंगे बहुत अच्छे सीईओ, इंडिया के बेस्ट सीईओ होंगे, लेकिन बहुत ही घटिया आदमी और उससे भी घटिया बाप हैं आप। रजत पर इल्जामों की बौछार। सवी, रजत और तमाशा। स्टार प्लस की सीरियल गुम है किसी के प्यार में आज सवी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। तभी तो रजत की पोल खोलने के लिए वो पहुंच गई है न्यूज रूम, जहां हो रहा था रजत का इंटरव्यू। भाई सवी गुस्से में इसलिए है क्योंकि रजत और उसके परिवार ने भोसले परिवार यानी कि सवी के आई बाबा को जेल पहुंचा दिया है। इसीलिए आज सवी रजत के सारे कारनामे का पर्दाफाश करने पहुंच गई है। आप कौन हैं और आप ऐसे कैसे आ सकते हैं? सवी भोसले और आपके दर्शकों के लिए मिस्टर रजत ठक्कर की जिंदगी पर थोड़ी रोशनी डालना चाहिए। ये रही आपकी रिपोर्ट जो साबित करती है कि कितने अच्छे फादर हैं। देखिए अपनी रिपोर्ट कार्ड देखिए और बताइए सबको कि क्या लिखा है इसमें। बताइए। नहीं बताना? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपसे। मिस्टर रजत ठक्कर की लापरवाही की वजह से उनकी बेटी मरने वाली थी। जब इनकी बेटी को इनकी जरूरत थी तो मिस्टर ठक्कर शराब के नशे में झूम रहे हैं। जिस आदमी की कामयाबी के गुणगान गा रहे हैं ना आप लोग, वो एक नंबर का फ्रॉड है। और आज मैं आप सबको बताऊंगी मिस्टर रजत ठक्कर असलियत में किस तरह के इंसान है। क्या कह रहे थे ये अभी यहाँ पर कि कितने मेहनती है, कितने अच्छे बिजनेसमैन है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कितनी अच्छी फैमिली है आपकी। आप लोग पूरा सच नहीं जानना चाहते क्या? आप तो इन्हें रोल मॉडल बनाकर पेश कर रहे हैं, लेकिन ये तो इस सम्मान के हकदार ही नहीं, क्योंकि ये किसी के रोल मॉडल बनने के लायक नहीं। सो बेसिकली मेरा एक इंटरव्यू होता है मीडिया के सामने, और उस इंटरव्यू में सवी आ जाती है ये बताने के लिए कि मैं एक अच्छा फादर नहीं हूँ, अपनी बेटी का ख्याल ढंग से नहीं रख पाता, और पूरी मीडिया के सामने, पूरी पब्लिक के सामने मेरी इंसल्ट कर देती है, और उसको एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इससे जस्ट पहले मैं सवी को सॉरी बोलने के लिए जा रहा होता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाता समहाउ, बिकॉज मुझे यहाँ पर आने के लिए देर हो रही होती है मीडिया इंटरव्यू के लिए। सो उस मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ये पूरा एक कियोस क्रिएट हो जाता है और पूरा एक ड्रामा क्रिएट हो जाता है। आज तो सवी ने एक एक कर रजत पर इल्जाम लगाए और बताया कि आखिर कैसे वो उसके परिवार को भी परेशान कर रहा है। इतनी छोटी सोच है इस इंसान की। जरा ये पूछिए, थोड़े दिन पहले जब इनकी बेटी अंधेरे कमरे में बंद हो गई थी गलती से, रो रही थी, घबराई हुई थी, सहमी हुई सी थी, और जब मैंने उसे बाहर निकाला तब मिस्टर रजत ठक्कर अपनी बेटी के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे थे। बताइए ना कि तब भी आप अपनी बेटी पर चिल्ला ही रहे थे। क्या ये होता है एक जिम्मेदार बाप? और इतने पे भी मिस्टर रजत ठक्कर रुके नहीं। इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने इनकी बेटी को किडनैप किया। जिस लड़की ने इनकी बच्ची की जान बचाई उसके आई बाबा को इन्होंने जेल भिजवा दिया, और यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं कि कितने जिम्मेदार हैं और कितने आदर्श बाप हैं। ये सारी बातें आप मत बोलिए मिस्टर रजत ठक्कर, आपके मुंह से ना अच्छी है। अगर वाकई एक अच्छे बाप होते ना तो आपकी बेटी अपनी पड़ोसी के साथ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग नहीं लड़ रही होती, आप होते उसके साथ। और आप लोगों को पता है कि मैं क्यों लेकर गई थी उस बच्ची को हॉस्पिटल? क्योंकि मिस्टर रजत ठक्कर की बेवकूफ गर्लफ्रेंड ने उस बच्ची को सिरप की पूरी बोतल पिला दी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और हर कोई घोड़े बेच के सो रहा था इनके घर पे, किसी को भी सही से कोई लेना देना नहीं था। और सुबह उठ के देखा बच्ची नजर नहीं आई तो भोसले फैमिली पर किडनैपिंग का चार्ज लगा दिया। कोई अगर आपकी बेटी को आपसे दूर लेकर जाएगा तो किडनैप नहीं करेगा, भला ही करेगा उसका। आप होंगे बहुत अच्छे सीईओ, इंडिया के बेस्ट सीईओ होंगे, लेकिन बहुत ही घटिया आदमी और उससे भी घटिया बाप हैं आप। नहीं मिस्टर रजत ठक्कर, आपका सच सबके सामने है। इंडिया के बेस्ट सीईओ जो है ना, उन्हें नुकसान और फायदे के अलावा ना कुछ नजर नहीं आता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार है, यहाँ तक कि अपनी बेटी तक से प्यार नहीं करती। क्या कह रहे थे अभी? उन्होंने अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश। जरा इनसे पूछिए कि जब ये नशे की हालत में घर पर आए थे तब इनकी बेटी कहाँ थी? जब आपकी बेटी दर्द में चीख रही थी, रो रही थी, तब आप कहाँ थी? जवाब ही नहीं होगा भी नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी बेवकूफ गर्लफ्रेंड के हाथों की 5 साल की मासूम सी बच्ची को छोड़ दिया था, जो सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ फोन पर लगी है। भले ही नशे की हालत में, लेकिन अपनी बेटी की रोने की और खांसने की आवाज भी सुनाई थी। इनकी बच्ची ने एडल्ट कफ सिरप का ओवरडोज कर लिया, जिसकी वजह से उसके मुंह से झाग निकला। क्या ये होता है
सवी और रजत के बीच गलतफहमियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी तो ये तमाशा हो रहा है। लेकिन अब इनके बीच हुई ये गलतफहमियां कौन सा नया अंजाम लेंगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पे जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।